जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो इंसानियत का असली इम्तिहान शुरू हुआ। जन्नत की आरामदायक जिंदगी पीछे छूट चुकी थी और सामने थी एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज मेहनत से जुड़ी हुई थी। जमीन पर न सुकून अपने आप मिलता था और न ही जरूरतें बिना कोशिश के पूरी होती थीं। लेकिन इन मुश्किल हालात के बीच भी आदम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की याद से भरा रहता था। वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते और अपनी औलाद को भी यही सिखाते कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि सही रास्ते पर जीना है। वक्त के साथ आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी। यही औलाद आगे चलकर पूरी इंसानियत की बुनियाद बनी। लेकिन इंसान की औलाद के साथ साथ इंसानी जज्बात भी पैदा होने लगे। प्यार, मोहब्बत और रहम के साथ साथ दिल में जलन, घमंड और गुस्सा भी जगह बनाने लगे। इन्हीं जज्बातों के बीच आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे सामने आए, काबील और हाबील। हाबील का मिजाज नरम था। वह अल्लाह से डरने वाला, सब्र करने वाला और सादा जिंदगी पसंद करने वाला इंसान था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि वह यह देखता था कि अल्लाह उससे राजी है या नहीं। दूसरी तरफ काबील का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह अपने आप को बेहतर समझता था। उसे अपनी चीजों और अपनी पसंद पर ज्यादा भरोसा था। धीरे धीरे उसके दिल में एक ऐसी बीमारी पनपने लगी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, जलन। एक दिन अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बताया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करनी होगी। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि दिलों की सच्चाई को परखने की एक आजमाइश थी। हाबील ने बिना किसी दिखावे के दिल से अल्लाह के लिए कुर्बानी दी। उसने अपनी सबसे अच्छी चीज अल्लाह की राह में पेश की, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह को चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि नीयत की कद्र होती है। काबील ने भी कुर्बानी तो दी, लेकिन उसका दिल उस कुर्बानी में शामिल नहीं था। उसने अपनी सबसे कम कीमती और खराब चीज पेश की। उसके लिए कुर्बानी एक बोझ थी, इबादत नहीं। जब अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल की और काबील की कुर्बानी को नामंजूर कर दिया तो काबील का दिल जलन की आग में जल उठा। उसे लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, जबकि असल में नाइंसाफी उसने खुद अपने साथ की थी। जलन ने धीरे धीरे काबील की सोच पर कब्जा कर लिया। उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया और उसका दिल सख्त होता चला गया। उसने हाबील को अपना भाई नहीं बल्कि अपनी नाकामी की वजह समझना शुरू कर दिया। हाबील ने उसे समझाने की कोशिश की कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी कबूल करता है जो उससे डरते हैं और दिल से उसकी इताअत करते हैं। लेकिन जब इंसान के दिल में जलन घर कर ले तो समझ की हर बात बेअसर हो जाती है। उस दौर में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जुड़वां जोड़ों की शक्ल में पैदा होती थी। एक लड़का और एक लड़की साथ पैदा होते थे। लेकिन अल्लाह का हुक्म यह था कि एक जोड़े के भाई बहन की आपस में शादी नहीं होगी, बल्कि एक जोड़े के लड़के की शादी दूसरे जोड़े की लड़की से कराई जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए रखी गई थी ताकि इंसानी नस्ल पाक और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़े। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इसी हुक्म के मुताबिक अपनी औलाद की शादियों का फैसला किया। यहीं से काबील और हाबील के दिलों का फर्क खुलकर सामने आने लगा। हाबील ने अल्लाह के हुक्म को बिना किसी सवाल के कबूल कर लिया। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि उसकी पसंद क्या है, बल्कि यह अहम था कि अल्लाह और उसके नबी का हुक्म क्या है। दूसरी तरफ काबील का दिल इस फैसले से बेचैन हो गया। जिस बहन से वह पैदा हुआ था वह दिखने में ज्यादा खूबसूरत थी और काबील चाहता था कि उसी से उसकी शादी हो, लेकिन यह चाहत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ थी। काबील के दिल में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। यही वह नाजुक मोड़ था जहां इंसान को सब्र करना चाहिए था, लेकिन काबील ने सब्र की जगह जिद को चुना। उसने आदम अलैहिस्सलाम के फैसले पर सवाल उठाया और अपने दिल की चाहत को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रख दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि यह फैसला उनका नहीं बल्कि अल्लाह का है और अल्लाह का हुक्म हर हाल में बेहतर होता है, चाहे इंसान को उस वक्त समझ आए या नहीं। मामला बढ़ने लगा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक और आजमाइश रखी, कुर्बानी की आजमाइश।
दोनों भाइयों से कहा गया कि वे अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी को हक पर माना जाएगा। यह आजमाइश असल में कुर्बानी की नहीं बल्कि नीयत की थी। हाबील ने दिल से अल्लाह के लिए अपनी सबसे अच्छी चीज पेश की, क्योंकि उसके लिए अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत थी। काबील ने भी कुर्बानी दी, लेकिन उसका दिल उसमें शामिल नहीं था। उसने अपनी सबसे घटिया चीज पेश की, क्योंकि उसके लिए कुर्बानी इबादत नहीं, मजबूरी थी। जब अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काबील की कुर्बानी नामंजूर हो गई, तो काबील के दिल में पहले से सुलग रही जलन अब आग बन गई। उसे लगा कि उसके साथ जुल्म हुआ है, जबकि असल जुल्म उसने अपने दिल और अपनी नीयत के साथ किया था। काबील की जलन अब सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह अपने भाई को अपनी नाकामी की वजह समझने लगा। हाबील ने उसे समझाने की कोशिश की कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी कबूल करता है जो उससे डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। लेकिन जब इंसान अपने नफ्स को अपना रहनुमा बना ले तो उसे सच सुनाई नहीं देता। आखिरकार वह लम्हा आया जिसने इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। गुस्से, जलन और जिद ने काबील को इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यह सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं था, बल्कि भाईचारे, सब्र और इताअत का कत्ल था। जमीन ने पहली बार इंसानी खून देखा और आसमान ने पहली बार इंसान की नाफरमानी का यह डरावना अंजाम देखा। कत्ल के बाद काबील के दिल में सन्नाटा भर गया। जो चाहतें उसे सही लग रही थीं, वे अब बोझ बन चुकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर चुका है। तभी अल्लाह ने एक कौए के जरिए उसे सिखाया कि मरे हुए को कैसे दफन किया जाता है। उस पल काबील को एहसास हुआ कि वह गुनाह में इतना आगे निकल चुका है कि अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा। यह वाकया इंसानियत को यह सिखाने के लिए काफी था कि जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अपनी ख्वाहिश को चुनता है तो उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। काबील और हाबील की कहानी हमें बताती है कि रिश्ते तब टूटते हैं जब नफ्स अल्लाह से ऊपर बैठ जाता है। हाबील की शहादत और काबील की गलती के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया। यह सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी, बल्कि इंसानियत के पहले कत्ल का सदमा था। आदम अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया कि अब जमीन पर इंसान की जिंदगी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि नफ्स, जलन और गुस्सा इंसान के साथ हमेशा रहेगा। इसी एहसास के साथ उन्होंने अपनी बाकी औलाद की तरबियत और ज्यादा एहतियात से करना शुरू की, ताकि आने वाली नस्लें इस गलती से सबक ले सकें। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को और औलाद अता फरमाई। वक्त के साथ इंसानों की तादाद बढ़ने लगी और जमीन के अलग अलग हिस्सों में आबादी फैलने लगी। यहीं से इंसानी समाज की बुनियाद पड़ी। लोग मिलजुल कर रहने लगे, मेहनत करने लगे और अपनी रोजी के लिए खेती और जानवरों पर निर्भर होने लगे। आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया के काम ही नहीं सिखाते थे, बल्कि उन्हें अल्लाह की पहचान, इबादत और इंसाफ का रास्ता भी बताते थे। इस दौर में इंसानों के बीच रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा थी। परिवार ही सबसे बड़ा सहारा था और बुजुर्गों की बात को हुक्म की तरह माना जाता था। आदम अलैहिस्सलाम हर मामले में इंसाफ करते और अपनी औलाद को समझाते कि ताकत में नहीं बल्कि इंसाफ में बरकत है। यही वह दौर था जब इंसान ने पहली बार सीखा कि समाज सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि उसूलों से बनता है। लेकिन जैसे जैसे नस्ल बढ़ी, इंसानों के दिलों में अलग अलग ख्वाहिशें भी पैदा होने लगीं। किसी ने सब्र को अपनाया तो किसी ने काबील की तरह नफ्स को चुना। यही वजह थी कि इंसानी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग सामने आने लगे। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया था, सही रास्ता चुनने का भी और गलत रास्ते पर जाने का भी। यही इख्तियार इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश बन गया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक इंसानों को यही नसीहत दी कि अल्लाह के हुक्म को हर चीज से ऊपर रखो। उन्होंने यह भी समझाया कि काबील और हाबील का वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हर इंसान अपना अंजाम देख सकता है। जो सब्र, तकवा और इताअत चुनेगा वह कामयाब होगा, और जो नफ्स के पीछे चलेगा
वह नुकसान में रहेगा। आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इंसानी नस्ल ज्यादा तेजी से फैलने लगी। हर पीढ़ी के साथ दुनिया थोड़ी और बदलती गई, लेकिन अल्लाह का पैगाम वही रहा, इंसाफ, सब्र और इबादत। यही पैगाम आगे चलकर आने वाले तमाम अंबिया की दावत बना। इंसानी तारीख का यह पहला दौर हमें सिखाता है कि सभ्यता की असली शुरुआत पत्थर और औजारों से नहीं, बल्कि अखलाक और उसूलों से होती है।